जी अस्सलाम वालेकुम है तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को। मैं बोलता हूँ जद्दा एयरपोर्ट ले लें, आप रियाज एयरपोर्ट ले लें, अमीर मोहम्मद बिन सलमान एयरपोर्ट ले लें, और कोई भी यानी कि आप सऊदी अरब का एयरपोर्ट ले लें। बात वो नहीं है कि ये जद्दा से 3 पाकिस्तानी वापस हुए हैं। बात ये है कि आप सऊदी अरेबिया में किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग कर रहे हैं। ज्यादातर मेरे मुल्तान वाले एरिया के जितने भी भाई हैं, हमारे सराइकी भाई, वो रियाज नहीं है तो मदीना बरीदा अल कसीम में वहां उतरना पसंद करते हैं। बहरहाल जी, ज्यादातर आप तमाम दोस्त जानते हैं जद्दा की फ्लाइटें होती हैं, सेंटर रियाज आता है। बात करने का मकसद ये था कि जद्दा से 3 पाकिस्तानी वापस भेजे गए हैं, यानी कि उनको रोक लिया गया है। सऊदीया में एंट्री नहीं मिली है उन 3 पाकिस्तानियों को। रीजन क्या है मैं आप तमाम दोस्तों को समझा दूंगा। मैं देखिए, मैं एक चीज, मेरे पास अभी कोई कपड़ा नहीं है, मैं आपको कपड़ा पकड़ कर समझाता। बात यह है जी कि देखें, इस वक्त अगर वीजा लेने में आपका इख्तियार नहीं है, वीजा यहां से छोड़ने में आपका इख्तियार नहीं है। छोड़ने में इख्तियार कैसे? कफील खरूज लगाएगा तब भी ना, कफील आपका एक्सल लगा देगा तब भी ना। अगर कफील नहीं लगाएगा तो बंदा यहां पर फिर खज्जल खराब होता है। पाकिस्तानी सफारत से जो काम होते हैं वो अलग मामला है। वीजा लेने में जो इख्तियार नहीं है ना जिन बंदों का, उनका ये दरमियान वाली जो पट्टी होती है ना, एग्जिट और वीजा लेने के दरमियान वाली पट्टी, इसमें भी कोई इख्तियार नहीं होता है। ये मेरी बात याद रखिएगा। आप जब भी सऊदीया का वीजा लें अपने इख्तियार में लें। हाँ, मैं मानता हूं यहां बैठे हुए तमाम दोस्त अहबाब जो सऊदीया में हैं, उनसे किसी न किसी तरीके से राब्ता करके वीजा लें, आपको भाई अच्छा वीजा मिल जाएगा और धोखे फ्रॉड वाला मामला नहीं होगा। लेकिन ये जो 3 पाकिस्तानी वापस गए हैं, इनका मसला क्या है सुन लें। अगर खुदारा कहीं किसी किस्म की कोई आप तो गलती नहीं कर रहे हैं, ये पाकिस्तान से सऊदीया में आ रहे थे, सऊदीया में इंटर हो रहे थे, तो इनको एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया है। अच्छा, नंबर 2, जो यहां पर बैठे हुए मेरे परदेसी भाई हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहां पर बैठे हुए हैं और यहां से जा रखे हैं तो आपको रोक लिया गया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर किसी का कोई ऐसा मसला है, यहां पर जितने भी भाई बैठे हुए हैं, इकामे का, हरूब का, या कोई किसी किस्म का इलीगल वाला मामला है, या कंपनी में सस्ता सैलरी टाइम से नहीं दे रहा, आप भागे हुए हैं, बाहर काम कर रहे हैं, या आप नकल कफाला चाहते हैं, या आप खरूज चाहते हैं, तो भाई उस सूरत में मेरा व्हाट्सएप नंबर साथ में चलता जाएगा। आप भाई मुझसे मजीद कुछ इसके मतलब पूछ रहा हो, मैं आपको रहनुमाई कर दूंगा। मैं ये जो पाकिस्तानी, 1 पाकिस्तानी हो, 2 हो, 3 हो, जिनको यानी कि अक्सर मैंने आपके साथ न्यूज शेयर की है, एक पाकिस्तानी को वापस भेजा गया, ऐसे मामला यानी कि अक्सर सामने आते रहते हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी वापस भेजेंगे, इनका मसला पता क्या बना है? ये पहले सऊदी अरेबिया में रह के जा चुके थे जी। अच्छा, पहले आप उम्रा के तौर पर आए, आप रहकर चले गए, विजिटर के तौर पर आए, आप वर्क वीजा के तौर पर आप रहकर चले गए। भाई जब आप सऊदी अरेबिया से गए हैं, आपके मामला क्या थे? आप किस बेस के ऊपर, यानी किस रीजन के ऊपर आपने वापसी का सफर किया पाकिस्तान का? देखिए, या आप इंडिया के ही क्यों नहीं हैं? देखिए, यहां पर इकामा एक्सपायर हो गया, आपने एजेंट से बात कर ली, उसने आपका खरूज लगवा दिया, आपने सफारत से वापस बनवा लिया, आपके कफील ने आपको छुट्टी दे दिया, वापस नहीं आना चाहते, आप न्यू वीजा लेकर आ रहे हैं, तब आपको रोका जाएगा या क्या मामला है? आप कोरोना पाबंदियों में गए, अभी न्यू वीजा पर आना चाहते हैं, क्या मामला है? अच्छा, उसके बाद आपने मिसाल के तौर पर हरूब है, बाहर किसी एजेंट से बात करके काम अपना करवा लिया, या आप जेल भोगी, आपको 10-15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ आपको जेल में रखा, उसके बाद आपको डिपोर्ट कर दिया। ये तमाम चीजें इसी के बेस के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। ऐसा कोई भी भाई अगर इन मसलों से 2-4 पाकिस्तान जाता है, तो दोबारा आपने भाई चाहे उम्रे का वीजा लेना, चाहे वर्क वीजा लेना, चाहे विजिटर वीजा लेना, चाहे मल्टीपल 1 साल वाला वीजा लेना है, तो उन वीजों की सूरत में भाई आप दोबारा जब भी सऊदी आएंगे तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर रोका जाएगा। मैं सभी को इसमें शामिल नहीं कर रखा, लेकिन बहुत सौ को रोका जाता है, जैसा कि इनको रोका गया और फिर वापसी का सफर करवाया गया। वीजे का भाई लाखों रुपए का नुकसान है। उसकी रीजन क्या, उसकी वजह क्या बनी? देखिए, आप पहले सऊदी में रहकर जा चुके हैं, यहां पर आपके क्या मामला हैं, वो जवाजात में सेफ हो जाते हैं। जब जाने के टाइम आपके फिंगर होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, वापसी जब आप आए हैं उस टाइम जब आपने एमिग्रेशन में अपने फिंगर लगाने हैं, आपका वो पुराना पूरा रिकॉर्ड उनके सामने आ जाता है। अगर आपका मामला क्लियर है तो आपको इंट्रो नहीं देंगे, अगर आपका मामला में कोई मरहल या मना दखूल वाला इशू है तो आपको साइड पर कर देंगे। और ये उन्हीं बंदों का आता है ऐसा मामला जिनके ऊपर मरहल या मना दखूल वाला मामला होता है। तो बात करने का आप तमाम दोस्तों के साथ मकसद ये था कि भाई देखें, अगर आपने सऊदीया का दोबारा सफर करना है किसी भी मामले की सूरत में, किसी भी वीजे के तौर पर, तो भाई अपना स्टेटस जरूर चेक करवाइएगा पहले कि आप सऊदी अरेबिया में इंटर हो सकते हैं या नहीं अभी, या क्या मामला है, कब तक हो सकेंगे, किस वीजा से इंटर हो सकते हैं, किस वीजा से नहीं इंटर हो सकते। ये मुकम्मल तफसील, मुकम्मल डिटेल अपनी चेक करवाकर तब भी सऊदी अरेबिया का वीजा की लीजिएगा, तब भी सफर कीजिएगा। बाकी मैंने व्हाट्सएप नंबर साथ में चलाकर आप तमाम दोस्तों को दिखाया हुआ है। किसी भी भाई ने इसके मतलब कुछ भी पूछना हो, मजीद मुझसे रब्ता कर सकता है।